अस्सलाम वालेकुम। मज़र कलीम फ़िनांस लीड ERP आपसे मुखातब हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि फ्रेंचाइज स्टोर्स के जो कोड्स हैं वो ओडो के अंदर अपडेट करने हैं। ये आपके सामने शीट आपको एक एक्सेल की नज़र आ रही है। इसमें जो कॉलम A B C D जो है, इसमें आपने किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट नहीं करनी है। आपने इसको टच नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आप ये जो वो कोड्स हैं जिस बेस के ऊपर आपके ओडो के अंदर सेल ऑर्डर्स बने हैं, तो अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके ये जो कोड्स हैं जिस रीजन में फॉल करते हैं, उसके अगेंस्ट आपने जो बैंक डिपॉजिट जो करवाया है जिस कोड के अगेंस्ट 10 डिजिट कोड के अगेंस्ट, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। वो 10 डिजिट कोड होता है और बहुत सारे रीजन जो है वो फ्रेंचाइज के लिए कॉमन कोड यूज़ किया उन्होंने। तो बहरहाल जो भी आपने आपका सेल ऑर्डर इन कोड की बेस के ऊपर इशू हुए हैं यकम अप्रैल से लेके आज तक, और इसके अगेंस्ट आपने जो 10 डिजिट कोड के ज़रिए आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जिस स्टोर कोड का है, इसका अगेंस्ट जिस कोड के ज़रिए पैसे जमा हुए हैं बैंक के अंदर, वो वाला 10 डिजिट कोड यहाँ पे आप पंच कर दें। उसके बाद जिस रीजन का है वो रीजन का नाम लिख दें। आप जिस बैंक में आपने पैसे जमा करवाए उसका नाम, उसका ब्रांच कोड और लाइसेंस नंबर, NTN नंबर, फ़ोन नंबर और इसका एड्रेस, ये आप सारे जो है 1 बाय 1 पंच कर दें। तो असल में हम ओडो की रिकन्सिलिएशन के अंदर हमारी ये एक बड़ी हर्डल आ गई है कि आपने जो 10 डिजिट कोड सवाल किया है बैंक डिपॉजिट के लिए, जबकि सेल ऑर्डर जो आपने बने हैं वो बने हैं इन कोड की बेस के ऊपर। जो 4 कोड ज़्यादातर चल रहे हैं, जो लोकल कोड स्कीम आपने चलाई हुई है, कहीं आप 10 डिजिट कोड भी कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो हमारा रिकन्सिलिएशन जो है वो स्टकअप हो गई है। तो ये तकरीबन है कोई मेरा ख्याल है 7-8 हज़ार के करीब रिकॉर्ड ऐसा बनता है कि जो इन्वाइसेस बनी हैं, लेकिन वो रिकनसाइल नहीं हो पा रही इस वजह से कि क्योंकि 10 डिजिट कोड जो है वो ओडो के अंदर इन स्टोरों के साथ कैप्चर नहीं है। तो लिहाजा आप बड़ा इसको ज़रा थोड़ा सा केयरफुली और नीटली कीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये ABCD कॉलम को आपने टच नहीं करना। यहाँ पे आपने वो 10 डिजिट कोड पंच करना है। अच्छा, ये एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि ये क्योंकि पूरा जोन के कोड आ रहे हैं, आपके एप्टाबाद जोन है, फर्ज करें इसका पूरा कोड, आप सबसे नीचे जाके मिसल एप्टाबाद रीजन वाला अपने सेल ऑर्डर देखें कि किस बेस के ऊपर ये कम अप्रैल से लेकर अब तक बने हैं। तो वो सेल ऑर्डर नंबर नीचे पंच कर दें इसी कॉलम के नीचे और डुप्लीकेट का फार्मूला लगा के, तो ये वो फिर हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप फिर उसके सामने जाके आपने उस स्टोर का जो आपने कैश डिपॉजिट करवाया है या सेल जमा करवाई है 10 डिजिट कोड वाले, वो 10 डिजिट कोड फिर उसके सामने आप मैप करते हैं उसको। तो ये कोड वही होना चाहिए जो आपने बैंक में डिपॉजिट के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये इतना सा काम है। तो ये मुझे मंडे की इवनिंग तक हर सूरत में चाहिए, क्योंकि हमारी स्टोर सेल कंसिलेशन में ये एक पॉइंट जो है वो हर्डल कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। फिर मुख्तसर मैं आपको फिर कन्वे कर देता हूँ कि ये आपके सेल ऑर्डर्स बने हैं ओडो के अंदर। आप अपने लोकल सर्वर पे जाके देख सकते हैं, इन्वाइसेस में जाके, कि ये आपके इन्हीं बेस के ऊपर बना हुआ है। तो आप ये कोड नंबर नोट करें, इसी कॉलम के नीचे पंच करें, तो डुप्लीकेट का फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये आपके रीजन क्या है। यहाँ रीजन का नाम लिखें और उस 10 डिजिट को वो 10 डिजिट कोड लिखें जिस पे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। तो ये बाय मंडे इवनिंग इन एनी केस, कोई सुस्ती, कोई काहली नहीं करनी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं मैं कह रहा आपको। तो आपने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है और इसलिए आपके पास डाटा सारा मौजूद है। तो आपने बाय मंडे इवनिंग हर सूरत में मुझे ये डाटा भेजना है। शुक्रिया।